मैं यहाँ प्रयागराज के कंपनी बाग में खड़ी हूँ। जी हाँ, अब आप कहेंगे मैम कंपनी बाग में क्यों खड़ी हैं? तो आपके चैप्टर का जो पार्ट है तोप कविता जो ली गई है, उस तोप को आज मैं दिखाना चाहूँगी। तो तोप के साक्षात दर्शन के बाद आज हम अपनी कविता को बहुत सुंदर तरीके से ही पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं पर इसकी जो महत्ता है ना, कि क्यों तोप को इस तरह से या हमारे चैप्टर में क्यों दिया गया है ना, इसकी क्या उपयोगिता बन पड़ती है हमारे लिए, हम क्यों इसे पढ़ेंगे या हमारे लिए ये जानना क्यों ज़रूरी है ना। तो बच्चों देखो, ये वही तोप है जिसका जिक्र हमारी तोप नामक कविता में किया गया है ना। कहते हैं कि ये तोप भारतीयों को जब देश संघर्ष कर रहा था, देश अर्थात जब हमारे जो देशवासी हैं, देश प्रेमी हैं, है ना, हमारे जो देशभक्त हैं, जब वो लड़ रहे थे, है ना, अपनी आज़ादी के लिए, तो ये तोप बहुत बड़ी एक भूमिका अदा कर रहा था, जिसके वजह से हम देशवासियों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा था, है ना। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक जो चीज़ होती है, अगर बहुत ऊपर बहुत जल्दी जाती है तो उसका पतन भी होता है ना। तो ये तोप हमें दिखाता है कि चाहे हम कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाएं, एक ना एक दिन हमारा पतन अवश्य होता है, या हमारा जो अंत है ना, हमारा जो गर्व जो होता है ना बच्चों, वो कभी भी स्थायी नहीं रहता। आपके पाठ में ही, बड़े भाई साहब में ही दिया गया है ना, जब बड़े भाई साहब कहते हैं कि घमंड तो रावण का भी नहीं चला, है ना, तो तुम किस खेत की मूली हो। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। बहुत सुंदर सी कविता है, बहुत अच्छा ये संदेश देती है ना। अगर हम कविता को फ्लैट रूप से अगर पढ़ें तो बहुत कुछ अगर ना भी समझ पाए, तो इसकी जो उपयोगिता है, इसकी जो महत्ता है, ये बहुत सुंदर संदेश के साथ हमारे सामने उपस्थित होती है। कंपनी बाग के मुहाने पे, है ना, बिल्कुल ये कंपनी बाग है, ठीक है, और इसके मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। अब बोलोगे मैम ये 1857, जी हाँ, हमारी जो आज़ादी थी, प्रथम स्वाधीनता संग्राम जिसे कहते हैं, वो 1857 में हुआ था, है ना। और हमारे जो भारतवासी थे, जो उस समय लड़ रहे थे, 1857 की क्रांति जो कर रहे थे, उनके हारने में यह तोप बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में थी। तुम अगर सोचो कि उस समय हमारा अगर देश या हमारे जो भारतवासी थे, है ना, जो लड़ रहे थे उस समय, देश प्रेमी जो हमारे थे, अगर वह जीत जाते, विजय हो जाते, तो शायद हमारा जो ये देश है 1857 में ही क्या हो गया होता, बिल्कुल आज़ाद हो गया होता, स्वतंत्र हो गया होता। लेकिन यह किस तोप ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उस समय निभाई थी, ठीक है। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। अर्थात आज के समय में क्या हो गई है, ये एक विरासत के रूप में है ना, क्योंकि ये हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। ये साल में क्या होता है, 2 बार चमकाई जाती है। अर्थात जब कोई हमारा देश जब आज़ाद होता है, लाइक 26 जनवरी, 15 अगस्त, जो हम ये जश्न मनाते हैं, है ना, तो उस समय चमकाया जाता है। तो कहने का मतलब है सिर्फ कार्यक्रम या कुछ बहुत बड़े उत्सव में ही, है ना, इसे चमकाया जाता है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तो कि मैं बड़ी जबड़ उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के छज्जे अपने ज़माने में। तो देखिए यहाँ पे आपको बड़े बड़े सैलानी बहुत लोग नज़र आ रहे होंगे, घूमने वाले लोग, है ना, जो यहाँ आते हैं और ये तोप उनको क्या बताती है, अच्छे अच्छे सुरमाओं की, मतलब बहुत अच्छे अच्छे जो वीर थे, उनके इन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की घुड़सवारी से अगर यह फायरिंग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती रहती है गपशप। अर्थात आज के ज़माने में इस पर चिड़िया बैठकर गपशप कर रही है, अर्थात इसे आज के टाइम पर कोई भी पूछने वाला व्यक्ति नहीं है। मतलब 1857 की क्रांति में,
है ना, अंग्रेज़ों की तरफ से ये तोप चलाई गई। और उस समय किस तरह से यह तोप हमारे आज़ादी के बीच और अंग्रेज़ों और हमारे बीच, जो हम आज़ादी के बीच जो हम संघर्ष करे थे उसके बीच आ गई, है ना। तो उस समय ये बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। उस समय तो तोप एक बहुत बड़ी बात थी। और वो यह तोप आज के समय में इसे कोई नहीं पूछ रहा है ना। बच्चे क्या कर रहे हैं, खेला कर रहे हैं, चिड़िया गपशप कर रही हैं। तो चिड़िया गपशप करने का क्या मतलब होता है, चिड़िया तुम देखोगे हल्का सा कोई झटका भी होता है ना, वो ऐसे चौंक जाती हैं, तो वो बहुत डरती हैं, है ना। तो यह जो तोप है उस समय जो इतनी बड़ी चीज़ थी, आज इस तोप से चिड़िया भी नहीं डरती है। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैया। तो देखो इसके बीच में तुम देखोगे तो होल नज़र आ रहा है, छिद्र नज़र आ रहा है ना। तो कहने का मतलब है इसके बीच में घुस जा रही है, अर्थात क्रीड़ाएँ कर रही हैं, खेल रही हैं। खेलते हम किससे हैं, जिससे हमारा मनोरंजन होता है। अगर हम मान लो किसी चीज़ से डरते हैं, है ना, तो क्या हम उससे खेलना चाहेंगे, नहीं खेलना चाहेंगे, है ना, हम उससे डर जाएंगे। तो जो गौरैया है जो छोटी छोटी चीज़ों से डरती है, वो छोटी सी गौरैया इस तोप से नहीं डरती है। वे बताती हैं कि दरअसल कितने भी बड़े हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। बहुत सुंदर मैसेज के साथ यह कविता ख़त्म हो रही है कि आप कितने बड़े भी क्यों ना हो जाओ, है ना, अगर आपके अंदर घमंड है तो वो एक ना एक दिन चूर होगा, ख़त्म होगा। इतिहास ने इतने सारे सुरमाओं को देखा है जिसके अंदर गर्व था, उसका घमंड चूर ही हुआ है, चाहे वह रावण क्यों ना हो, कंस क्यों ना हो, है ना। तो कभी भी हमारे अंदर का जो गर्व है ना, अभिमान है, वो कितना भी बड़ा हो जाए या हम अपने आप को कितना भी बड़ा क्यों ना समझ लें, एक ना एक दिन वो खत्म होता ही है। इस बहुत छोटे से और बहुत स्पष्ट संदेश के साथ आज की ये कविता ख़त्म होती है, आज का ये पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो।